कितने हुए सेठ जी? आपके 100 रुपये हो गए। ठीक है सेठ जी, लिख लेना आप। सेठ जी आपने उसके पैसे नहीं लिखे? अरे कोई बात नहीं यार, लिख लेंगे। अरे सेठ जी ऐसे फ्री में खिलाने से दुकानदारी नहीं चलती। अगर ऐसे ही फ्री में खिलाते रहोगे तो बाजार के सारे लोग आ जाएंगे। किस किस को खिलाते रहोगे? यहाँ पर सभी लोग भूखे बैठे हैं। आप तो अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं। कम से कम हमारे बारे में तो सोच लिया करो। हमारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे? यहाँ पर सामने एक बोर्ड लगवा दो कि यहाँ पर खाना फ्री में खिलाया जाता है। सारा बाजार आ जाएगा यहाँ। अरे यार सोहेल, मैं उस मजदूर को अच्छे तरीके से जानता हूँ। यही सामने वाली फैक्ट्री में काम करता है। बाहर का रहने वाला है। बेचारी की बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन में दिहाड़ी लगती है। अगर वो पैसे खाने में रहने में लगा देगा तो बेचारा घर क्या लेकर जाएगा। जब वो पैसे देने की स्थिति में होगा ना, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो पैसे देकर जरूर जाएगा। सेठ जी मेरी बात लिख कर रख लो, वो नहीं आएगा। अरे छोड़ना यार। सुन, सामने की फैक्ट्री में छुट्टी होने वाली है। मजदूर आने ही वाले होंगे। सब्जी वगैरह तैयार कर ले। ठीक है सेठ जी, ढाबा आपका है, आपकी मर्जी। आपको जैसा करना हो करो। इसी को कहते हैं आवेल मुझे मार। सेठ जी वो खाना खाना था। बैठिए ना भैया, खा लो खाना। सेठ जी मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं। अरे सोहेल, जी सेठ जी। एक दाल और 4 रोटी ला दो इनको। ठीक है सेठ जी, ला रहा हूँ। बैठो आप। भाई तुम तो पैसे लेकर आए हो ना, या सेठ जी के लंगर में फ्री का खाना खाने आए हो? सेठ जी को बोल दिया है मैंने कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ जी ने बोला है कोई बात नहीं है, आप खा लो। या मालिक, ये सेठ तो ढाबे को उजाड़ कर ही छोड़ेगा। सेठ जी ये क्या हाल बना के रखा है आपने ढाबे का? एक और आके बैठ गया है फ्री का खाना खाने के लिए। मुझे तो लगता है इस ढाबे को बंद होने से अब कोई नहीं बचा सकता। सेठ जी मुझे तो लगता है अब मैं इस ढाबे की नौकरी ही छोड़ दूं। सर से पानी ऊपर निकल चुका है। अब जो भी भूखा आता है आप उसे बैठा लेते हो। आ जाओ जी खा लो। सारे भूखों को खिला दोगे क्या आप? सोहेल, भूख बहुत बुरी चीज होती है। एक वक्त मैं भी ऐसे ही दर दर की ठोकर ही खा रहा था। कभी 2 दिन बाद खाना मिल रहा था मुझे, कभी 3 दिन बाद। और मुझे जो भी खाना खिलाता था ना, जब मैं उसका शुक्रिया अदा करता था तो वो मुझे कहा करता था कि तुम किसी और को खाना खिला देना तो मेरा एहसान उतर जाएगा। तब से मैंने ये सोच रखा है सोहेल कि मालिक ने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं किसी को खाना खिला सकूं। और वो बेचारा तो जरूरतमंद है, हमें उसे थोड़ा सा सहारा देना चाहिए ना। हमारी 2 रोटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके लिए वो 2 रोटी पूरे दिन की कमाई का जरिया बनेगा। अपना जो है ना वो अपने पास ही रहेगा। हमारी किस्मत में जो मालिक ने लिख दिया है ना वो हमें जरूर मिलेगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सुना है ना तूने। इसलिए हमेशा खुश रहो और लोगों की मदद करते रहो। सेठ जी मैं तो आपके ही भले की सोचता रहता हूँ, लेकिन आप हो कि सबकी भली की सोचते हो। वाह सेठ जी वाह।